Hello everyone, welcome to the third session of the TypeScript, and in this session we would look at the variables, data type and some more thing. Okay, now to get started, right? What is variable? Variable होता क्या है? ऑलराइट, एक सिंपल से एनालॉजी के साथ में देखते हैं, राइट? एक वेरिएबल को आप एक कंटेनर के जैसा इमेजिन करो, ओके? लेट्स से दिस इज अ कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर कुछ चीजें रखी हुई है। दिस कंटेनर इज नथिंग बट अ वेरिएबल, और इसके अंदर की जो चीजें हैं, दिस इज नथिंग बट दी वैल्यू। ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकते हैं, राइट? आप आपके घर के अंदर की कुछ चीजें पकड़ लो, कोई भी एक डब्बा पकड़ लो, राइट? दैट और डब्बे के अंदर लेट से शक्कर रखी हुई है, दैट शक्कर इज नथिंग बट द वैल्यू। वो डब्बा जो है बेसिकली आपका कंटेनर है, विच इज नथिंग बट दी वेरिएबल, राइट? और वैल्यू चेंज हो सकती है, अभी उसके अंदर शक्कर है, कल के उसके अंदर चाय हो सकती है, कुछ और हो सकता है। सो योर कंटेनर रिमेन सेम, द वैल्यू वुड चेंज, दैट इज वेर इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल बेसिकली। ओके, नाउ ये वेरिएबल क्रिएट करने के तीन तरीके हैं। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर तीन वैसे हम लोग वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। एक है बेसिकली var, दूसरा है let, और तीसरा है const। ये तीन तरीके हैं। var काफी पुराना तरीका है। let और const जो है बेसिकली वो हम लोगों के पास 2015 से मिले हुए हैं। ओके, सो उसके पहले तो सिर्फ var ही हुआ करता था। नाउ जब से ये let और const आया हुआ है, var यूसेज इज डिस्करेज्ड। ऐसा बोलते हैं कि var को यूज ना किया जाए, रादर वी शुड यूज let एंड const। देयर आर रीजन फॉर दैट बाय द वे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको वेरिएबल क्रिएट करके दिखाता हूँ क्या होता है, एंड देन आई वुड गो ओवर ईच ऑफ इट। मैं सारे तीनों आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, वैल्यूज कैसे स्टोर कर सकते हैं, एवरीथिंग। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग, कैसे क्रिएट करेंगे वेरिएबल को टाइपस्क्रिप्ट के अंदर? बहुत ही सिंपल है। लेट्स यूज वैर। वेरिएबल का नेम जो भी हम लोगों को देना है, लेट्स से ए कोलन, और इसका डेटा टाइप, लेट्स से मैं यहाँ पे अभी नंबर बोल रहा हूँ, इक्वल टू 20। अगर इस सिंटैक्स को आप देखोगे तो यहां से आपकी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। जस्ट लेट मी टेक अनदर कलर। ओके, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ क्रिएटिंग द वेरिएबल। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लेट और कॉन्स्ट भी हो सकता है। दिस इज नेम ऑफ योर वेरिएबल। ओके, ये क्या है? दिस इज डेटा टाइप, और ये का रहा इक्वल टू के बाद में, दिस इज नथिंग बट दी वैल्यू, राइट? सो दिस इज सिंपल वे ऑफ क्रिएटिंग द वेरिएबल। ये जैसे अपन ने var के साथ में किया, इसको लिटरली var की जगह आप लेट लिख दो। ओके, सेम चीज वैलिड है, लेट की जगह कॉन्स्ट लिख दो, सेम चीज वैलिड है। सो ये वाला जो सिंटैक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो चेंज आता है बेसिकली किस टाइप से आप वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हो, var के साथ में, लेट के साथ में, कॉन्स्ट के साथ में। एंड एज आई सेड, var इज डिस्करेज्ड। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू इधर गो विद द लेट एंड कॉन्स्ट। एक और आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट के साथ में अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो लेट कीवर्ड, उसके बाद में हम लोग देंगे वेरिएबल का नाम, विच इज लेट से यहाँ पे बोल देते हैं str, एंड कोलन। डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे आता है। लेट से दिस टाइम वी आर ट्राइंग टू सेव स्ट्रिंग, इक्वल टू जो भी वैल्यू हम लोगों को असाइन करनी है वो वैल्यू असाइन कर देंगे, एंड सेमीकोलन। Alright, so syntax is pretty simple to understand. As I said, this is a keyword for creating the variable. This is a name of the variable. ये जो है ये data type है आपका, and this is actually the value. Okay, this is how we create the variable using let. Now, moving on. Okay, data types कितने हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर? ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। डेटा टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। ओके, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर मैं आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर यही सारी चीजें कोड करके बता देता हूँ। पहली चीज, नंबर। नंबर में क्या क्या आ सकता है? बेसिकली नंबर में आप ऐसा सेव कर सकते हो 10, लेट से 23.11, 9, 9, 7, 8, 6, 5, 4, 3। सो डेटा टाइप में अगर हम लोग देखें नंबर के अंदर, इसके अंदर आप डायरेक्ट एक ऐसा नंबर सेव कर सकते हो, आप डेसिमल वैल्यू भी सेव कर सकते हो, और आप एक बहुत बड़ा सा नंबर भी सेव कर सकते हो। सो जावा में अगर इसी चीज को देखा जाए, जावा में हम लोग इसको बोलते थे इंट। ओके, ये था आपका डेसिमल, और ये था आपका लॉन्ग। तो तीन अलग अलग टाइप की चीजें थी। हावेवर टाइपस्क्रिप्ट ने इन चीजों को बहुत सिंपल कर दिया। बोलते हैं आप कुछ भी स्टोर करो नंबर वाला,
ओके, लेट इट बी इधर द फुल नंबर और अ डेसिमल वैल्यू और अ बिगर नंबर, राइट? सब कुछ आपके नंबर में ही सेव होगा, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट फ्लोट, डेसिमल, इंट, लॉन्ग, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। ऑलराइट, देन इसके बाद में है आपका लेट्स से स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग, एनीथिंग यू सेव इन डबल कोट बिकम्स द स्ट्रिंग। ओके, ये डबल कोट भी चलता है, सिंगल कोट भी चलता है, इधर में। तीसरा, अगर हम लोग देखेंगे बुलियन, बुलियन के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स, ये दो चीजें आएंगी। देन ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हम लोग अभी देख रहे हैं, सबको लिख के देखेंगे, थिंग्स वुड बी प्रिटी क्लियर फॉर यू। ओके, देन इसके बाद में हम लोग हाँ, और दो है, एनी भी है एक, अननोन भी है। ओके, दिस इज ऑल्सो डेटा टाइप। इसके बाद में और भी है, नल है, अनडिफाइंड है। ओके, इतने हैं। इसके बाद में भी है, और क्या है, ऑब्जेक्ट है, एरेज है। ओके, ये सारे बेसिकली डेटा टाइप्स हैं। अभी यहां तक कि जितने भी हम लोग देख रहे थे, अ, आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ ये वाला पार्ट। ये है आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, और ये जो बचे हुए जो दो है, दिस इज बेसिकली नॉन प्रिमिटिव, ये है नॉन प्रिमिटिव। ओके, और जो ये ऑरेंज में हाईलाइटेड है, दीज आर नथिंग बट दी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव। ओके, सारे देखने वाले हैं अपन। ये सेशन के अंदर हम लोग प्रिमिटिव कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर नॉन प्रिमिटिव भी कवर करेंगे। ओके, नाउ इनफ ऑफ दिस राइटिंग थिंग्स ओवर हियर। अभी थोड़ा कोड लिख के देखते हैं, वहां पे चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट, लेट्स ओपन द विजुअल स्टूडियो। एंड जो हम लोगों ने वहां पे थ्योरेटिकली चीजें क्रिएट करके देखी थी, अभी यहाँ पे एक बार उनको लिख के देखते हैं। ओके, से वी क्रिएट अ वेरिएबल यूजिंग द लेट, लेट ए इक्वल टू, सॉरी, लेट ए, यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप बोलेंगे, लेट से नंबर इक्वल टू 10। और इसको प्रिंट कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ए। राइट, तो सिंपल वे वेरिएबल क्रिएट किया है नंबर टाइप का, मतलब इसके अंदर कोई भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हो। हम लोगों ने इस केस में यहाँ पे 10 दी हुई है, एंड वी जस्ट अटेम्प्टेड टू प्रिंट दिस। राइट, सिंपल वे ऑफ क्रिएटिंग द वेरिएबल। नाउ डेटा टाइप के अंदर अगर हम लोग जब जाते हैं, राइट, एज वी डिस्कस कि नंबर के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 10 स्टोर किया हुआ है। हम लोग इसको फ्लोट भी बना सकते हैं, सो लेट्स से 10 डॉट समथिंग लाइक दिस। देखो, ये भी आप स्टोर कर सकते हो। अगर आपको इसके सिवा कुछ बड़ा नंबर स्टोर करना है, लेट्स से योर मोबाइल नंबर समथिंग लाइक दिस, राइट, वो भी आप इसके अंदर सेव कर सकते हो। राइट, सो इन्होंने ना वो एक अच्छा कर लिया कि फ्लोट, डेसिमल वैल्यूज जो हो गई, राइट, लॉन्ग, इंट, वैसा कुछ झंझट रखा ही नहीं, सब कुछ है आपके नंबर के अंदर ही है। राइट, नाउ प्रिंट भी करके देख लेते हैं इसको। राइट, एंड देखो इसने लेटेस्ट वैल्यू जो हम लोगों ने वैल्यू डाली थी उसको प्रिंट कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेटा टाइप। यहाँ पे भी बोलते हैं लेट बी, और इसको बनाते हैं स्ट्रिंग इक्वल टू, दिस इज टाइपस्क्रिप्ट। ओके, सो सेम थिंग, जैसे ऊपर यहाँ पे नंबर था, वैसे यहाँ पे अभी स्ट्रिंग है। सो बी जो है आपका, बी इज अ वेरिएबल, और ये किस डेटा टाइप का डेटा होल्ड करेगा, स्ट्रिंग टाइप का। एंड एनीथिंग यू गिव इन डबल कोट वुड बी द स्ट्रिंग। बाय द वे, टाइप स्क्रिप्ट में दो ऑप्शन है, आप डबल कोट्स में दे सकते हो, आप सिंगल कोट में भी दे सकते हो। स्ट्रिंग वर्क्स इन डबल कोट एज वेल एज इन सिंगल कोट। ओके, एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, अगर आप जावा बैकग्राउंड से आते हो तो जावा में स्ट्रिंग जो है वो क्लास है। ओके, इन टाइपस्क्रिप्ट स्ट्रिंग क्लास भी है, बट ये वाला जो सिनेरियो है, यहाँ पे स्ट्रिंग आपका क्लास नहीं है। ओके, दिस इज जस्ट द प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो टाइपस्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को भी दो कैटेगरी में रखा हुआ है, एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्ट्रिंग, और दूसरा स्ट्रिंग जो क्लास है, राइट, जो हम लोग टू अपर केस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो वाला पार्ट। बट इन दिस केस दिस इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसको प्रिंट कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो ये आपका बी प्रिंट हो जाएगा, रन करके देखते हैं। ओके, एंड सी, ये आपका रन हो गया, ये यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट डेटा टाइप जो है, कंसीडर बुलियन, लेट अप्रेजल इक्वल टू ट्रू।
अप्रेजल को कौन मना करेगा, राइट? सो लेट्स स्टोर द बुलियन वैल्यू इनटू दिस वन। यहाँ पे बोलना पड़ेगा बुलियन। सो अप्रेजल नाम का एक वेरिएबल है, किस टाइप का डेटा ये सेव कर रहा है? बुलियन टाइप का। बुलियन मतलब क्या? बेसिकली ट्रू और फॉल्स, ये दो ही चीजें हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं। ओके, देर इज नथिंग एल्स वी कैन स्टोर इनसाइड बुलियन, इट इज मेंट फॉर हैविंग ईदर ट्रू और फॉल्स। प्रिंट करके देखते हैं इसको भी, एंड रन कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट इट प्रिंट्स। सी, इसने ट्रू प्रिंट कर लिया। आप चाहो तो यहाँ पे फॉल्स कर दो, वो भी चलेगा, राइट? एज आई सेड, जस्ट सेव्स टू थिंग, ट्रू और फॉल्स। अब ये ना बहुत बेसिक है, जो नंबर हो गए, स्ट्रिंग हो गए, बुलियन हो गए, आप कोई भी डेटा टाइप में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, आपको ये उनके अंदर काफी कुछ मिल ही जाता है। नाउ स्टार्ट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट? ये इनी और अननोन, इनको देखते हैं। इनी एंड अननोन क्या है? क्या बेसिकली ये एनी और अननोन डेटा टाइप्स? एनी, द वर्ड इटसेल्फ सेज कि किसी भी टाइप का डेटा मैं स्टोर कर सकता हूं। और अननोन मतलब मुझे पता नहीं कि किस टाइप का डेटा होगा। अब ये सुनने में काफी कुछ एक जैसी लगते हैं, बट दोनों में काफी डिफरेंसेस है। आगे मैं आपको एनालॉजी के साथ में बता दूंगा, चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। ओके, पहले तो लिख लेते हैं थोड़ा। लेट, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ए तो अपन ने ऊपर ले लिया, राइट? लेट मी टेक अनदर वे, ए बी तक के ले लिया, सी का ले लेते हैं, सी। एंड डेटा टाइप क्या है यहाँ पे? एनी। अभी अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा डेटा टाइप ही बेसिकली एनी है। तो एनी का मतलब क्या है कि अभी मैं ये सी नाम के वेरिएबल के अंदर कोई भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। नंबर का सेव कर सकता हूँ, बुलियन कर सकता हूँ, स्ट्रिंग कर सकता हूँ, राइट? एनीथिंग दैट यू वांट। करके भी देखते हैं। यहाँ पे बोलते हैं सी इक्वल टू लेट्स से 10, एंड प्रिंट भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग सी। ओके, दिस इज योर एनी। रन करके दिखाता हूं आपको, डिफरेंस भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। देखो उसने 10 प्रिंट कर दिया। सो दिस इज हाउ योर एनी वर्क। एनी का मतलब क्या? अगेन यू कैन हैव डेटा ऑफ एनी डेटा टाइप, किसी भी टाइप का डेटा आप सी के अंदर रख सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे अपन ने सी के अंदर 10 डाला हुआ है, नीचे आप ये भी बोल सकते हैं कि सी इक्वल टू एबीसी। ओके, अभी देखो ये एबीसी प्रिंट करेगा, है ना? सी देखो उसने एबीसी प्रिंट कर लिया। ये क्यों कर पा रहा है? बिकॉज वी आर सेइंग दैट सी कैन स्टोर एनी डेटा टाइप। ये फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि ऊपर थे, ए जो था सिर्फ नंबर ही सेव कर पाएगा, उसके अंदर आप स्ट्रिंग डालोगे तो एरर दे देगा, राइट? यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, दिस सी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। दैट्स व्हाट वी डिड हियर। अननोन का आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ, और फिर दोनों के डिफरेंसेस भी आपको क्लियरली समझा दूंगा। ओके, लेट्स से लेट डी अननोन। ओके, एंड यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही लिखते जैसे अपने ऊपर लिखा था। डी इक्वल टू 10, एंड डी इक्वल टू एबीसी, कंसोल डॉट लॉग डी। रन करके दिखाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सी, यहाँ पे उसने ये एबीसी एबीसी प्रिंट कर दे। एबीसी जो था ऊपर वाला, ये एनी वाला था, और नीचे वाला जो है ये बेसिकली अननोन से आया हुआ है। अब कोई भी इस कोड को देखेगा तो बोलेगा "ये दोनों तो काफी कुछ सेम ही लगते हैं, राइट? आई डोंट सी एनी डिफरेंस इन दिस वन, सेम तरीके के वैल्यू असाइन की हुई है, तो है क्या डिफरेंस इस चीज के अंदर?" ओके, ऐसा बोलते हैं कि अननोन इज अ सेफर वर्जन ऑफ एनी। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में बिल्कुल टैंजेंशियली डिपोजिट अपोजिट डिफरेंसेस है। ओके, दे सर्व द सिमिलर पर्पस। ओके, दे सर्व द सिमिलर पर्पस, बट अननोन को सेफर वर्जन ऑफ एनी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। थिंग्स वुड बी प्रिटी मच क्लियर टू यू। ओके, अभी अपन ने स्ट्रिंग तक के तो यहाँ पे लिख लिया था, राइट? से मुझे इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस सी के अंदर जो अभी स्ट्रिंग डाली हुई है, इसको अपर केस में करना चाहता हूं। तो एक मेथड आता है टू अपर केस करके, वो कर देगा। दैट शुड वर्क, राइट? लेट्स ट्राई टू डू दैट। कंसोल डॉट लॉग सी डॉट टू। आया ही नहीं, देखो दिख रहा है आपको? टू अपर केस ऐसा कुछ लिख के आया हुआ है यहाँ पे। क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे सी डॉट टू अपर केस? क्योंकि आपका टाइप स्क्रिप्ट क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ इस लाइन को, एंड यहाँ पे बोल देता हूँ, एक मिनट का, टू लिख देता हूँ आपके इसके लिए, रेफरेंस के लिए, टू अपर केस। ये देगा आपको एरर। ये एरर क्यों देगा? बिकॉज ये बोलता है कि आपने ऊपर बता दिया है कि सी
किसी भी टाइप का डेटा सेव कर सकता है। अभी उसमें आपने स्ट्रिंग रखा है, कल को जाके वापस नंबर डालोगे, बुलियन डालोगे, कुछ और डाल दोगे, राइट? सो एनी इसीलिए रिस्की हो जाता है कि अगर मैंने ये टू अपर केस वाला यहाँ पे लिख दिया तो ठीक है, बट इसके बीच में अगर किसी ने सी की वैल्यू वापस चेंज कर दी, लेट से स्ट्रिंग से नंबर कर दिया, तो अपर केस नहीं कर पाओगे। करेक्ट, अपर केस वर्क्स ओनली ऑन द स्ट्रिंग, राइट? सो इमेजिन करो कि यहाँ पे वापस किसी ने बोल दिया C = 23। नाउ इसको अगर अपन अनकमेंट कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम लोग ये 23 को अपर केस में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, जो हो नहीं पाएगा। बाय द वे, यहाँ पे अगर आप देख के बोल रहे हो कि सर इधर तो एरर नहीं दिखा रहा है, रेड दिखाना चाहिए था, ये एरर आएगा आपको रन टाइम पे, व्हेन यू रन द प्रोग्राम, तब वो उसको बोलेगा। ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। सो अननोन के केस में क्या होता है, व्हाट अननोन डज फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, अननोन बोलता है कि इसमें भी आपको कुछ कुछ हम लोग वैसा ही ऑप्शन दे सकते हैं कि देखो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा तो सेम जो ऊपर इन्हीं के साथ में देखा, फिर अननोन उसको कैसे हैंडल करता है। सो यहाँ पे अगर आप बोलो डी, डी में अभी भी अपना स्ट्रिंग ही है, डी डॉट टू अपर केस, देखो एक मिनट, एक यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डी डॉट टू अपर केस। अब यहाँ पे टू अपर केस आ गया, बट डी के साथ में उसने एरर दे दिया, और अगर आप इसके ऊपर होवर करो तो बोल देगा डी इज टाइप ऑफ अननोन। मतलब सी, मेथड तो उसने यहाँ पे दे दिया है जो ऊपर के एनी वाले केस में उसने नहीं दिया था। ओके, यहाँ पे तो उसने नहीं दिया था, तो इधर बोलता है कि हाँ अब यहाँ पे आप कर तो सकते हो, बट इस तरीके से नहीं, आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या डी सही में स्ट्रिंग है, और अगर वो स्ट्रिंग है तो ही उसको आप डी अपर केस कराओ। सी द डिफरेंस इज हियर कि डी जो अननोन के केस में है, उसमें अपर केस का ऑप्शन दे रहा है ये, तो उसको ये तो पता चल गया कि भाई हाँ अपर केस इस केस में वर्क कर सकता है, बट नॉट लाइक दिस। पहले बोलता है कि आप इसको चेक करो, और अगर ये स्ट्रिंग रहा तो मैं आपको अपर केस करने का ऑप्शन दूंगा। नल वाले केस के अंदर वो दिखता ही नहीं है, आप चेक करो नहीं करो वो ऑप्शन ही नहीं देगा। बोलता है एनी का मतलब है कभी कोई कुछ भी चेंज कर सकता है। ओके, सो अननोन के केस में एक सेफ्टी नेट उन्होंने ऐड किया है कि आप चेक करो, इफ इट वर्क्स देन आप इसको अपर केस कर लो। कैसे दिखाता हूं। सो यहाँ पे इसको लाइन को अभी के लिए निकाल रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, राइट, कि ये जो है बेसिकली स्ट्रिंग है कि नहीं है। सो कैसे करेंगे इस चीज को, अब लोग यहाँ पे लिखते हैं इफ। ओके, डोंट वरी, मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अभी हम लोगों ने इफ एल्स वगैरह कुछ देखा नहीं है, जस्ट कि आपको डिफरेंस थोड़ा क्लियर हो जाए इसके लिए। इफ टाइप ऑफ डी, टाइप ऑफ डी इक्वल इक्वल ट्रिपल इक्वल, अगर ये स्ट्रिंग है, ओके, अगर ये स्ट्रिंग है, टाइप ऑफ डी मतलब डी जो आपका वेरिएबल है इसका टाइप चेक करो। ओके, अभी यहाँ पे जो लेटेस्ट असाइनमेंट है वो स्ट्रिंग का है, अगर ये इसके साथ में मैच करता है, अगर ये भी स्ट्रिंग है, तो फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कंसोल डॉट लॉग डी डॉट टू अपर केस। डोंट वरी, देखते हैं कि ये एरर क्यों दे रहा है अपने को। सो यहाँ तक के तो अपना पार्ट ठीक है। इफ टाइप ऑफ डी, वेरिएबल भी अपना सही है, ट्रिपल इक्वल स्ट्रिंग भी सही है, बी डॉट टू अपर केस, वापस लिख के देखते हैं, लेट्स सी, कंसोल डॉट लॉग डी डॉट टू अपर केस। ठीक है, हाँ, चलो ये एरर निकल गया, हो सकता है कुछ टाइपो रहा वहां पे, तो एरर भी निकल गया। सो व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर, यहाँ पे हम लोग पहले उसका टाइप चेक कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज एडिशनल सेफ्टी प्रोवाइडेड, एंड हेंस ये बोला जाता है कि अननोन जो है इज अ सेफर वर्जन ऑफ एनी। हावेवर मैं आपको यहाँ तक के बता देता हूँ कि जो अपन अभी बात कर रहे हैं, राइट, ये बहुत थ्योरेटिकल है। आप ऑटोमेशन के अंदर देखोगे तो यू वुड रेयरली सी एनीबॉडी यूजिंग अननोन, मोस्ट ऑफ द लोग जरूरत पड़े तो एनी को ही यूज करते हैं, इवन दो इट्स नॉट रिकमेंडेड, फिर भी ईज ऑफ यूज पे लोग एनी को ही कर लेते हैं। ठीक है, बट मेरा काम है आपको दोनों चीजें बताना, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों में से प्रीफर्ड कौन सा रहेगा, अननोन प्रीफर्ड रहेगा। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस कि आप यहाँ पे टाइप सेफ्टी चेक कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनी एंड अननोन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट, और दो डेटा टाइप्स है जो अपने को देखना है, नल एंड अनडिफाइंड। अभी ये भी कुछ कुछ वैसी सिमिलर साउंड करते हैं, जैसे पहला था हम लोगों ने देखा था एन्यू और अननोन, वो दोनों एक जैसे लगते थे, वैसे ही ये नल और अनडिफाइंड भी काफी कुछ सुनने में एक जैसे ही दिखते हैं। अभी मैं ना आपको कोड लिखने के पहले इसका एक एनालॉजी देता हूँ और फिर इसका कोड लिखाऊंगा। ओके, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नल को आप ऐसा इमेजिन कीजिए, आपके पास में एक एम्प्टी बॉक्स है।
एक ब्राउन कलर का एम्प्टी बॉक्स, कुछ नहीं लिखा है उसके ऊपर, ओके, एम्प्टी बॉक्स है। एंड नाउ वी पुट अ स्टिकर ऑन इट और वी राइट ऑन इट NULL, नल। तो जो भी उस बॉक्स को देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर नल लिखा है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और अभी वैसा ही बॉक्स आप इमेजिन कीजिए जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, खाली एम्प्टी बॉक्स है, नथिंग इज रिटन ऑन इट, राइट। तो पता नहीं है अनलेस यू ओपन दैट बॉक्स कि क्या इसके अंदर कुछ है या इसके अंदर कुछ नहीं है, दैट इज योर अनडिफाइंड। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ओके, जो दिवाली के टाइम पे अपने घर पे साफ सफाई होती है, राइट, बहुत बार ये होता है कि हम लोग साल भर की चीजें उठा के अपने सज्जे पे रख देते हैं और दिवाली के टाइम पे उसको निकाल लेते हैं, जो भी अपना लाइटिंग वगैरह रहता है, राइट, वो सब कुछ चीजों के लिए। तो जब इस बार मैंने देखा ना, मुझे सज्जे पे दो बॉक्सेस दिखे। एक बॉक्स के ऊपर नल लिखा था, तो मैं समझ गया कि बेसिकली मेरे पास में कहीं से एक एक्स्ट्रा खाली बॉक्स पड़ा है जो यहाँ पे रखा है। और एक बॉक्स वैसा ही था बट उस पर कुछ लिखा ही नहीं है। अब मैं ये डाउट में हूं कि अगर इसमें कुछ लिखा नहीं है तो क्या ये खाली है, या क्या इसके अंदर कुछ सामान पड़ा है, पता नहीं कैसे पता चलेगा, उसको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, राइट। दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन दिस नल एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड में आपको जब तक यू ओपन द बॉक्स यू डोंट नो, वेर इन केस ऑफ नल इट इज एक्सप्लिसिटली सेड ये खाली बॉक्स है। ओके, सो एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। बाय द वे, गिवन अ प्रेफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड, इट इज प्रीफर्ड टू यूज नल। अब ये अगले एग्जांपल में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नल क्यों बेटर है अनडिफाइंड से। इमेजिन करो आप एक रेलवे स्टेशन पे हो और वहां पे एक सूटकेस पड़ा हुआ है। ओके, वो सूटकेस के ऊपर किसी ने अच्छे से स्टिकर चिपका दिया, नल वाला। मतलब ये कोई भी वो सूटकेस आजू बाजू में जाके देखता है तो उसको समझ में आ जाता है नल मतलब बेसिकली ये खाली सूटकेस है। ओके, देर इज नथिंग इन इट, नो बडी इज वरीड अबाउट इट। इमेजिन द सिमिलर सिचुएशन नाउ, वैसा ही एक सूटकेस पड़ा है भीड़ भड़के में और उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं, वैसा का वैसे सूटकेस है। नाउ यू गेट वरीड कि यार ये क्या किसी का छूटा हुआ सूटकेस है, क्या किसी ने पर्पसफुली रखा हुआ है यहाँ पे, क्या इसके अंदर बॉम्ब हो सकता है या इसके अंदर कुछ और हो सकता है, राइट। सो यू आर गेटिंग वरीड, राइट, बिकॉज देर इज नथिंग रिटन ऑन इट, यू हैव नो आइडिया व्हाट इज इन देयर, राइट। दैट इज अनडिफाइंड एंड हेंस वो अनडिफाइंड जो है यूज नहीं करते हैं मोस्टली, प्रिफर्ड ऑप्शन जो है नल का होता है। एंड इसको लिखने के भी तरीके थोड़े अलग है। ओके, मैं आपको दोनों तरीके से दिखा देता हूँ कि नल और अनडिफाइंड को कैसे किया जाएगा, राइट। मोस्टली ये नल और अनडिफाइंड को लिख में, चलो आपको करके दिखा देता हूँ। इट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, लेट ई, और ऐसे ही बोल देते हैं नल। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली हम लोग ये बोल रहे हैं कि ई जो वेरिएबल है इज ऑफ टाइप नल एंड इज स्टोरिंग द वैल्यू नल। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। Another way of writing similar sort of thing, which is more preferred, to club this null with another data type. Okay, to club this null with another data type, वो भी करके दिखाता हूँ। let e, और यहाँ पे बोलेंगे दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, पाइप देंगे यहाँ पे, एंड अभी हम लोग बोल रहे हैं ये नल है और इसको वैल्यू भी असाइन कर देंगे नल। व्हाट इट मीन्स, ई नाम का एक वेरिएबल है। ओके, ये ई नाम का एक वेरिएबल है कि जो स्ट्रिंग हो सकता है या नल हो सकता है। ओके, इधर इट कैन बी स्ट्रिंग और इट कैन बी नल, एंड दिस इज द रियल लाइफ यूसेज ऑफ दिस नल एज अ डेटा टाइप। ओके, इसको अगर वैल्यू हम लोगों को असाइन करना है तो हम लोग इसको नीचे वैल्यू भी कर सकते हैं कि लेट्स से ई इक्वल टू एबीसी एंड कंसोल डॉट लॉग ई। ओके, सो यहाँ पे क्या करेगा, वो ई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। रन करके दिखा देता हूँ एक बार। राइट, देखो इसने यहाँ पे एबीसी प्रिंट कर दिया नीचे लास्ट वाला, राइट। सो व्हाट वी आर सेइंग, ई एक तो ये स्ट्रिंग हो सकता था या तो ये नल हो सकता था, बट बाय डिफॉल्ट हमने इसमें नल सेव करके रखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने नल सेव करके रखा है कि नीचे आपको जो वैल्यू देनी है आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप इसको वैल्यू असाइन नहीं करते हो, ये वैल्यू अगर आप असाइन नहीं करते हो, देन इट वुड प्रिंट नल, कि एक बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू हम लोगों ने असाइन करके रख दी है यहाँ पे। लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट वन मोर टाइम। ओके, और एंड लेट मी एनोटेट, इनफैक्ट ये आपको थोड़ा और बेटर समझ में आ जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि ई जो वेरिएबल है, होल्ड ऑन, हाँ, ई ये जो वेरिएबल है, दिस कैन हैव डेटा ऑफ ईदर स्ट्रिंग और नल। एक तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा रख सकते हो या तो नल टाइप का। एंड फॉर नाउ
हम लोग जब वेरिएबल क्रिएट कर रहे तभी उसको वैल्यू भी असाइन करके रख रहे हैं, विच इज नल। तो हम लोग उसको एक नल वैल्यू असाइन करके रख रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली इस लाइन के बाद में ही अगर ई को प्रिंट करोगे तो आपको लिटरली आउटपुट में नल प्रिंट होके आ जाएगा। हावेवर हम लोग नीचे क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं इस चीज को, हम लोगों ने उसी वेरिएबल को एक वैल्यू दे दी है, उसी वेरिएबल को, ये ई जो वेरिएबल था इसको एक वैल्यू दे दी है स्ट्रिंग टाइप की। ओके, बिकॉज हम लोगों ने ऊपर ही बोला था ये स्ट्रिंग हो सकता है या तो नल हो सकता है, एंड इन दिस केस इट विल प्रिंट स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोगों ने ई को यहाँ पे स्ट्रिंग दे के रखा हुआ है। राइट। सिमिलर सॉर्ट ऑफ हम लोग अनडिफाइंड का भी कर सकते हैं। ओके, सेम इसी तरीके से अनडिफाइंड भी काम करेगा। सो इधर लिखते हैं लेट, सॉरी, लेट एफ इक्वल टू, और सॉरी एफ कोलन, और यहाँ पे भी वही बोलते हैं स्ट्रिंग। सेम एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे नल की जगह अनडिफाइंड आएगा, पाइप अनडिफाइंड बट इक्वल टू अनडिफाइंड। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर, एक एफ नाम का वेरिएबल है जो ईदर स्ट्रिंग सेव कर सकता है या तो अनडिफाइंड सेव कर सकता है। फॉर टाइम बिंग हम लोगों ने इसके अंदर अनडिफाइंड सेव करके रखा हुआ है। ओके, एंड देन कंसोल डॉट लॉग, अगर आप यहाँ पे लिटर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था एफ को अगर प्रिंट करोगे तो ये आपको अनडिफाइंड ऐसा प्रिंट करके देता है, अनडिफाइंड करके दिखा देता हूँ। ओके, देखो अनडिफाइंड उसने प्रिंट कर दिया है क्योंकि हम लोगों ने एक डिफॉल्ट वैल्यू उसको अनडिफाइंड देके रखी हुई है। और अगर इसको आपको चेंज करना है देन यू कैन फॉर श्योर चेंज इट अगेन। सो यहाँ पे बोल सकते हैं एफ इक्वल टू एक्स वाई जेड, एंड लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, इसको प्रिंट कर लेते हैं एफ। राइट, सी इसने एक्स वाई जेड अभी प्रिंट कर दिया। सो जस्ट टू सम अप अगेन, आपको वापस इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट वी आर सेइंग, एफ नाम का एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा सेव कर सकता है और अनडिफाइंड टाइप का डेटा सेव कर सकता है, एंड बाय डिफॉल्ट हमने उसको अनडिफाइंड वैल्यू सेव करके रख दी है। नीचे आप चाहो तो उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, जो हम लोगों ने एग्जैक्टली किया, हम लोगों ने उसको स्ट्रिंग बना दिया। अगर आप इस प्रोग्राम में और नीचे चाहो वापस उसको अनडिफाइंड बना सकते हो, वापस उसको स्ट्रिंग दे सकते हो। तो ये स्ट्रिंग और अनडिफाइंड में आप जो चाहे वो वैल्यू उसको, इस वेरिएबल की चेंज कर सकते हो। आई होप विद दिस आपको ये नल और अनडिफाइंड ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसमें से प्रीफर्ड कौन सा है, नल वाला प्रीफर्ड है। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको और लेता हूं। नाउ दिस इज टोटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट वी हैव सीन रिसेंटली, राइट। एक अगर हम लोग ऐसा कुछ वेरिएबल लेते हैं, से लेट var, एक वेरिएबल ले रहा हूं कोलन नंबर, नंबर टाइप का डेटा सेव करेगा, बट इसको मैं कुछ भी असाइन नहीं करता हूं, कुछ भी असाइन नहीं करता हूं। ओके, एंड नीचे बोल देता हूं कंसोल डॉट लॉग var। ओके, कंपाइलेशन एरर तो दे रहा है, देख लेते हैं एक बार। वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड एट दिस लोकेशन, अच्छा एक मिनट। क्या कुछ छूटा है इधर उधर, या फिर ये वेरिएबल को लिया, चलो कोई और एक वेरिएबल ले लेते हैं एफ की जगह पे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे जी एंड जी। ओके, हाँ। सो फॉर नाउ जस्ट इमेजिन कि, देख लेते हैं एक बार ये भी एरर क्या दिखा रहा है, वेरिएबल जी इज यूज्ड बिफोर परफेक्ट। ओके, दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग एज वेल। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक जी नाम का एक वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है जो नंबर टाइप का डेटा सेव करना एक्सपेक्टेड है, एंड असाइन कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बोल रहे हैं कि नंबर टाइप का डेटा सेव करना एक्सपेक्टेड है। बट जब आप इसको प्रिंट करने का कोशिश करो, टाइप स्क्रिप्ट आपको एरर दे रहा है, बोल रहा है कि आपने वेरिएबल क्रिएट तो कर लिया बट इसको कुछ असाइन नहीं किया। और अगर आप कुछ असाइन नहीं करते हो, कुछ असाइन अगर नहीं करते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू जीरो नहीं होती है, डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड टाइपस्क्रिप्ट। ओके, अगर आप इंटीजर जावा में क्रिएट करोगे और सिमिलर नंबर यहाँ पे क्रिएट करोगे, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू आप असाइन नहीं करते हो दिस विल बी ट्रीटेड एज अनडिफाइंड। ओके, एंड हेंस टाइपस्क्रिप्ट आपको इधर ही एरर दे रहा है कि कुछ तो वैल्यू आप इसको असाइन कर दो। सी आपका एरर निकल गया। राइट, सो जस्ट वांटेड टू शो यू कि टाइपस्क्रिप्ट आपको बोलता है कि वेरिएबल अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसको वैल्यू भी असाइन करो, उसको एम्प्टी मत छोड़ो, बिकॉज एम्प्टी छोड़ोगे तो मैं उसको अनडिफाइंड मार्क कर दूंगा। और अनडिफाइंड के साथ में आप कोई और ऑपरेशन नहीं कर सकते, लाइक अनडिफाइंड प्लस 22, अनडिफाइंड प्लस 90, अनडिफाइंड इन 200,
इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसीलिए वो आपको तभी रोक देता है कि भाई अगर आपने कुछ अनडिफाइंड रखा हुआ है तो उसको वैल्यू दे दो। एंड एज आई सेड, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं देते हो, कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो, ये अगर आप निकाल देते हो, तो दिस मीन्स नाउ जी इज स्टोरिंग अनडिफाइंड। राइट, फेयर इनफ। क्या आपने सारे डेटा टाइप कवर हो गए? नहीं, अभी अपने दो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बचे हुए, विच इज ऑब्जेक्ट एंड एरे। ओके, तो इस सेशन के लिए यहीं पे रुक जाएंगे। वी विल कवर ऑब्जेक्ट एंड एरेज इन द नेक्स्ट सेशन। वहां पे भी हम लोग एज अ डेटा टाइप उनको देखेंगे, डिटेल में ऑब्जेक्ट और एरे आगे के सेशंस में आने ही वाले। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।